भय जीवन का सबसे बड़ा अपूर्ण अंग है। ज़िंदगी में भय शब्द बहुत ही विक्रांति और असमग्र चीज़ पैदा करती है। भय जीवन में हताश और निराशा का कारण होता है। किसी कार्य को करने से पहले जो मस्तिष्क में एक विचार और विभूति और सफलता का ताश होता है वो भय होता है। भय में आप किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी तौर को अगर आप कार्य के प्रति संलग्न करेंगे तो आपको निश्चित ही असफलता का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि निःशब्द ही आपके अंदर भय उत्पन्न हो चुका है, निडर नहीं है। आप किसी कार्य को सिद्ध करने से पहले आपको भय की भावना आपके अंदर उत्पन्न होती है, जिससे विकार और विचार में हीनता प्रदान होता है। सार्थकता नहीं आएगी, हर समय निराशा और असमंजस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भय से आपकी मन, भावना, कर्म, मेहनत और क्रिया की सब वस्तुतः आपको बंद समझ में आएगी। भय में सफलता का जोर नहीं होता है, असफलता ही निराश का प्रतिक्रिया रहती है। भय में सबसे पहले आपको भावना में आहत होगी, विचार में आहत होगी, मस्तिष्क में आहत होगी, कार्य करने की प्रतिक्रिया में भी आहत होगी। असफलता का बार बार मुख देखना पड़ेगा। कहीं भी कोई भी चीज़ करने से पहले आप भय से अगर नहीं भी मुक्त होंगे तो आपको हमेशा कोई भी कार्य असफलता नहीं होगी। सफलता में सादगी और सुंदरता होना आवश्यक है, लेकिन भय शब्द आपको हमेशा निष्क्रिय बनाती रहेगी। आप किसी भी चीज़ को करने से पहले आप उसमें बार बार निराश का सामना करना पड़ेगा। भय में हर तौर पे, हर तरीके से आपको निष्क्रिय ही मिलेगी, निराकार मिलेगी, निगूढ़ मिलेगी, निर्गम मिलेगी, जो आपके हर सिद्धांत और सरलवादी को कमज़ोर करती रहेगी। कार्य में प्रतिपादन करना और भय अगर शरीर में अंदर समाया हो, नस नस में हो, मन और मस्तिष्क में हो, तो आप निश्चित ही आप उसके शिकार होंगे, असफलता के शिकार। जिस तरह अगर हम किसी कार्य को करने से पहले अगर सोचें ना और ऐसे ही करते रहें तो निश्चित तौर पे आपका परिणाम असफलता ही मिलेगी। सफलता का कोई राज नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं आपको असफल होना पड़ेगा। उससे पहले आपको सबसे पहले आपको समझना होगा, वो कार्य देखना होगा, कैसे किया जाता है, कैसे करना है, कैसे करके सिद्ध करना है और कैसे अच्छा करना है, ये आपको सोचना और समझना पड़ेगा। इसके लिए ठीक वैसे ही अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ करके अलग दिखाना है, तो सबसे पहले अपने डर को अंदर से भय को बाहर निकालना है। भय आपके अंदर से अगर जब तक बाहर नहीं निकलेगी तो आप किसी भी कार्य में सफलता नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि असफलता का नाम ही भय है और भय निडरता का नाम सफलता है। शब्द क्यों ना कितना बड़ा हो जाए, कितना मेहनत आपका बड़ा हो जाए, कितना बड़ा सोच आपका हो जाए, कुछ करने की अलग प्रवृत्ति हो जाए और हर एक पल की एक सोच लंबी लंबी और उम्मीद बढ़ जाए, लेकिन अब आपके अंदर एक भय का प्रतिक्रिया जागृत है, समाहित है, तो आप यूं ही आप असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको भय के प्रति सोचना है। किसी रास्ते में अगर जा रहे हैं देर रात को, अगर मुझे डर है
भय है कि मैं इस रास्ते से आगे नहीं जा सकता हूँ, तो आप निश्चित ही नहीं जा सकते हैं। वैसे ही भय वैसे ही भय अगर किसी कार्य को करने से पहले अगर आपके अंदर डर और भय पैदा हो गया कि मैं ये कार्य नहीं कर पाऊँगा, मुझे आगे असफलता का सामना करना पड़ेगा, तो आपको मैं निश्चित ही बता दूं कि आप उसमें असफल ही साबित होंगे। सफलता आपको हासिल नहीं होगी, क्योंकि करने से पहले आपने सफलता का मुख देख लिया है, और असफलता का मुख्य कारण है भय। भय हर जगह हर समय जागृत होता है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 25 साल का हो, चाहे 30 साल का हो, चाहे युवावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो। ये भय शब्द सबको नकारात्मक चीज़ से प्रदान करती है, नकारात्मक निगेटिव पैदा करती है। और उसके लिए हमें सबसे पहले समझना है, खुद को बदलना है, दूसरे को नहीं। खुद को कुछ अच्छा करके दिखाना है, दूसरों को नहीं। खुद अपने रास्ते में भय को हटा के चलना है, दूसरे को नहीं चलना है। खुद तेरे को आगे बढ़ना है, दूसरे को आगे नहीं बढ़ना है। खुद मेहनत करनी है तेरे को, दूसरे को मेहनत नहीं करनी है। खुद के कार्य में प्रगति लानी है, दूसरे को नहीं। खुद आपको डर को हटा के एक नई निडर जिंदगी जीना है, दूसरों को नहीं। खुद अपने अंदर डर को हटा के एक सकारात्मक सोच लानी है, दूसरे को नहीं। जब ये मन और मस्तिष्क में ऐसे सवाल आपके बार बार उत्पन्न होते रहेंगे, तभी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। क्योंकि सफलता और भय दोनों एक साथ नहीं होते हैं। अगर दोनों में से एक भय हटा दिया जाए तभी सफलता आपके साथ आपकी चलन चलेगी। लेकिन भय को रख के और सफलता की मांग करेंगे तो कभी पूरा नहीं होगा। कोई विद्यार्थी अगर कुछ परिणाम के बारे में सोचे और मेहनत ना करे तो उसको तय है भय उसको बार बार उत्पन्न हो, उसके जीवन में वो निश्चित ही वो सफलता का सामना करेगा। सफलता में अपने आप को जानना सबसे ज़रूरी है। भय कैसे हटाया जाता है, भय क्यों होता है, मेरे अंदर डर क्यों पैदा होता है, मैं क्यों डर जाता हूँ किसी काम को करने से पहले, क्यों मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है। ये अपने आप को पहले आपको समझना है, जानना है, तभी आप किसी कार्य के लिए सकारात्मक सोच लेके कर सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं। क्योंकि समाज में कोई नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े, और अगर साथ में आपका अंदर डर है, भय है, तो आप निश्चित ही आप असफल हो जाएंगे। क्योंकि असफलता पाने देने के लिए आपके अगल बगल बहुत सारे हैं, निगेटिव थॉट, नकारात्मक चीज़ आपको बताने के लिए बहुत सारे हैं। लेकिन उसमें सफलता का मूल कारण है आपका निडर होना, भय मुक्त होना, भय से विभोर होना, भय को हटा के उन्नति की सोचना, भय को हटा के सकारात्मक सोना, भय को हटा के सच्चे कार्य करना, भय को हटा के नई जिंदगी जीना, भय को हटा के एक सिद्धांत और सत्कारी रूप लेना, तभी आप अपने लिए कुछ कर पाओगे। पहले सबसे पहले अपने आप को संभालना है, भय से मुक्त करना है, खुद के बारे में सोचना है, खुद करके दिखाना है, तभी आप दूसरों को बता सकते हैं काम के प्रति, सकारात्मक सोच के प्रति, हर एक कार्य के प्रति, तभी जीवन आप सफल कर पाओगे। अन्यथा हर बार की तरह भय मुक्त होकर आप कोई भी दिशा या कोई भी ज्ञान अर्जित नहीं कर पाओगे, न सत्संगत कर पाओगे, न अच्छा विचार उत्पन्न कर पाओगे, न अच्छा कार्य के प्रति आप मन लगा पाओगे।
ना अच्छा जीवन में कुछ कर के हासिल और आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आपका भय आपके साथ है और आपको छोड़ नहीं रहा है, ना आप उसे छोड़ रहे हैं। क्योंकि भय से दुनिया का हर कार्य असफलता ही सिद्ध करती है। जिस इंसान के अंदर भय समान रूप से जकड़ा हुआ है, मस्तिष्क को पकड़ा हुआ है, शरीर को पकड़ा हुआ है, हर एक नस में भय ऑक्सीजन की तरह दौड़ती है। अगर भय शरीर में समाया हुआ है तो आप निश्चित ही तौर पे किसी भी फील्ड में, किसी भी कार्य में प्रतिभा साबित नहीं कर सकते, क्योंकि भय आपके साथों साथ चल रहा है। इसलिए भय को हटाना होगा। कार्य में प्रस्तुति और प्रस्तावना लाना होगा, कुछ अच्छा करना होगा, कोई आविष्कारक जैसी चीज़ करना होगा। क्योंकि जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक आप अच्छा कर नहीं सकते। लेकिन सोच बदलने से पहले आपको भय को हटाना होगा।